Hello bachcho, let us read this given question. So the given question says that the temperature of an ideal gas is increased from 120 Kelvin to 480 Kelvin. If 120 Kelvin, the RMS velocity of the gas molecule is Vrms, then 480 Kelvin it becomes. तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कोई एक आइडियल गैस है, ठीक है। दो केसेस यहाँ पे गिवन है क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, 120 केल्विन से टेम्परेचर चेंज हो रहा है 480 केल्विन पे। अब हमें बोला गया है 120 केल्विन पे Vrms अगर RMS वेलोसिटी है तो 480 केल्विन पे उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पर हमें T1 की वैल्यू गिवन है वो है 120 केल्विन, वैसे ही हमें T2 की वैल्यू गिवन है 480 केल्विन। देन केस 1 के लिए हम Vrms1 कंसिडर करेंगे, उसकी वैल्यू क्या गिवन है Vrms, ठीक है, Vrms1 दैट इज केस 1 में RMS वेलोसिटी हमें Vrms गिवन है और Vrms2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। तो आप देखिए Vrms का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो Vrms हमारा होता है अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m। m क्या है, मोलर मास है, बट क्योंकि गैस सेम है, गैस तो चेंज नहीं हो रही है, इसीलिए यहाँ पे m भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। रही बात 3 और r की, 3 खुद कांस्टेंट है और r क्या है हमारा, गैस कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं Vrms इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। टी क्या है, टेम्परेचर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Vrms2 डिवाइडेड बाय Vrms1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T2 बाई T1। अब क्या करेंगे, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दें। Vrms2 एज इट इज रहेगा क्योंकि वो तो हमें फाइंड आउट करना है। Vrms1 की वैल्यू क्या है, Vrms है, तो यहाँ पे आ जाएगा Vrms इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 की वैल्यू क्या है 480 है और वही T1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 120 है। तो यहाँ से हम इसे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। यहाँ पे देखिए 12 1 जा 12 एंड 4 जा 48 होता है, तो हमें मिला क्या यहाँ पे Vrms2 डिवाइडेड बाय Vrms इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 मिला। तो क्योंकि हमें Vrms2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसे अकेला लिख देंगे। तो Vrms2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा √4 इंटू Vrms, दैट मीन्स 2 Vrms। ये आ जाता है हमारा फाइनल आंसर। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो जो हमारा ऑप्शन बी है वो परफेक्टली मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।